वैसे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो कुछ दिन पहले यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट में एप्लीकेशन रिव्यू में एक वीडियो डाला है। मतलब ऑलरेडी मैंने बनाया था, तो वीडियो स्लाइस के ऊपर ही था। स्लाइस के सेविंग अकाउंट के बारे में एक रिव्यू मैंने किया था। अगर आपको चेक करना है इसके स्लाइस सेविंग अकाउंट का रिव्यू, तो इस वीडियो को पहले तो आप चेक कर सकते हो। मेन टॉपिक यहाँ पे ये है कि इस वीडियो के नीचे आप चेक करेंगे, मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे स्लाइस के पर्सनल लोन के बारे में, जैसे कि स्लाइस का ये एप्लीकेशन पर्सनल लोन के लिए बिल्कुल सही है नहीं, जैसे कि ये फेक या रियल है। मेन बात यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है, बात करेंगे इसके प्रोसेसिंग फी की, हिडन चार्जेस क्या रहने वाले हैं, लोन कहाँ से मिलता है, किस बेस पे यहाँ पे आपको मिलता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अगर क्रेडिट स्कोर बेस पे यहाँ पे आपको लोन मिल रहा है तो यहाँ पे कितना क्रेडिट स्कोर आपका होना चाहिए, लोन लेने से पहले ज़रूर जानना चाहिए। जैसे कि लोन रिजेक्ट होता है तो आपके सिबिल पे भी इम्पैक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो लोन लेना है तो वो आप नहीं ले पाएंगे। मेन बात यहाँ पे टाइम पे अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे लेट फी वगैरह क्या चार्जेस होने वाले हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। अगर सब कुछ सही है तो वीडियो के एंड में ये भी बताने वाला हूँ कि प्रोसेस आप कैसे क्या फॉलो कर सकते हो लोन लेने के लिए। उससे पहले एक बात, यहाँ पे अनदर भी किसी लोन एप्लीकेशन के बारे में एक रिव्यू वीडियो आपको देखना है, कंप्लीट जानकारी जाननी है, आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड वीडियो देख रहे हो तो एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर हेल्पफुल लगता है। तो चलिए सिंपल रिव्यू करते हैं। तो रिव्यू में सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि पहली बात स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक से, मतलब स्लाइस से पर्सनल लोन आप लेना चाहेंगे तो ये आरबीआई अप्रूवल है या नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे आप नीचे आएंगे अबाउट दिस ऐप में, एंड यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफर बाय स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से ये एप्लीकेशन है जहाँ से आपको पर्सनल लोन मिलता है। अब ये जो भी बैंक है मैंने चेक किया है, ए स्मॉल फाइनेंस बैंक पहले थी, अब यहाँ पे मर्ज होके स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे बन चुके हैं। तो पहले स्लाइस क्या करता था, जो लीडिंग पार्टनर थे उनके साथ काम करके लोन यहाँ पे प्रोवाइड करता था, बट अभी सीधे एप्लीकेशन के द्वारा नहीं बल्कि बैंक से ही सीधा लोन यहाँ पे आपको दिया जाता है। जैसे कि सबसे पहला सवाल यहाँ पे मेन ये आता है कि सच में ये जो भी बैंक है एक आरबीआई अप्रूव्ड बैंक है। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली चेक किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिस्ट में ये स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे है। जैसे कि आप देखेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक में यहाँ पे स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे आती है। कहने की बात यहाँ पे ये है कि स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के तरफ से यहाँ पे सीधे लोन दिया जाता है जो आरबीआई के अंडर आती है। तो बात करेंगे अभी के स्लाइस के पर्सनल अकाउंट के चार्जेस एंड फी के बारे में, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे। तो ये यहाँ पे 4.99% से लेके 31.15% पर एनम यहाँ पे आपको लग सकता है। बात करेंगे प्रोसेसिंग फी के बारे में, तो यहाँ पे वन टाइम प्रोसेसिंग फी वो यहाँ पे अप टू 4% तक विद जीएसटी के साथ यहाँ पे लग सकता है, जिसकी मिनिमम यहाँ पे आप देखेंगे अमाउंट 50 रुपीज़ है। बात करेंगे फोरक्लोज चार्जेस की, मतलब टाइम से पहले यहाँ पे आप लोन चुकाते हो तो उसका चार्जेस क्या है। जैसे कि ये 0 है, मतलब कई सारे बैंक में आपने देखा होगा फोरक्लोज चार्ज कुछ ना कुछ % होता है, बट यहाँ पे कोई आपको चार्जेस नहीं लगते हैं। बात करते हैं लेट पेमेंट पेनल्टी की, तो ये यहाँ पे आपको 500 रुपये या ईएमआई के 30%, जो ईएमआई कम हो उसके ऊपर यहाँ पे लेट पेमेंट लागू होता है। कुछ एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 500 रुपये लग सकता है या आपका ईएमआई का 30%, मतलब एग्जाम्पल आपका ईएमआई 1000 है तो इसके ऊपर यहाँ पे 30% मतलब 300 रुपये यह आपका लेट फी चार्जेस होगा। अब यहाँ पे लोन का जो भी ईएमआई 3000 है तो उसके ऊपर 30% 900 रुपये। अब यहाँ पे भी अगर टाइम पे आप पेमेंट नहीं करते तो पूनावाला फाइनेंस की तरह ही आप देखेंगे 36.5% पेनल इंटरेस्ट भी आपको लग सकता है अगर आपका ईएमआई आप क्लियर नहीं करते हो। अब यहाँ पे आप लोन लेते हो तो 30 दिनों से ज़्यादा का समय आपका नहीं होना चाहिए लेट फी का। अगर होता है तो यहाँ पे आपके सिविल स्कोर पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो गिर सकता है। तो सिंपल है, यहाँ पे सिविल अगर आपका गिर जाता है तो अनदर लोन लेने में भी आपको यहाँ पे मुश्किल आ सकती है, मतलब लोन रिजेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पेमेंट नहीं करते हो तो स्लाइस की जो भी टीम है वो रिमाइंडर कॉल आपको कर सकती है, व्हाट्सअप मैसेजेस यहाँ पे कर सकती है, एंड ऐप नोटिफिकेशन के द्वारा भी आपको यहाँ पे एक बार रिमाइंडर कर सकती है। अब इसमें कोई हरासमेंट यहाँ पे दिखाई नहीं देती है, बस यहाँ पे आपको कलेक्शन के लिए रिमाइंडर दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है एपीआर क्या है एप्लीकेशन का। सबसे इम्पोर्टेंट होता है लोन लेने से पहले उसका एपीआर चेक करना, जिसमें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट प्लस चार्जेस यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो वो जो भी एपीआर है वो यहाँ पे कितना है वो देख लीजिए। जैसे कि 1 साल का हम यहाँ पे अनुमानित देखेंगे तो ये 20% से लेके 21% यहाँ पे चला जाता है, जिसमें ब्याज आप देखेंगे, प्रोसेसिंग फी आप देखेंगे, एंड प्रोसेसिंग फी के ऊपर की जीएसटी देखेंगे तो इतनी यहाँ पे होने वाली है।
तो ये तो लो इंटरेस्ट रेट की साइड मैंने यहाँ पे बताई। मिडल इंटरेस्ट रेट की साइड हम यहाँ पे देखेंगे तो ब्याज यहाँ पे 22% तक यहाँ पे जा सकता है एंड प्रोसेसिंग फी प्लस GST 4.72%। मतलब एस्टिमेटेड APR आप देखेंगे 26% से 27% तक। तो जितना आपको लोन मिलेगा उसका यहाँ पे एक साल का देख लीजिए 27% कितना होता है, वो यहाँ पे कम्प्लीटली चार्जेस आपके यहाँ पे होने वाले हैं। तो ये चार्जेस एंड फी के बारे में सब कुछ मैंने बताया। अब यहाँ पे इसके कुछ निगेटिव बातें आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ऐप में पेमेंट फेल होना, ये नॉर्मल शिकायतें यहाँ पे आती है। दूसरी यहाँ पे सिबिल में यहाँ पे लोन बंद ना दिखाना, ये पर्सनली मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। लोन यहाँ पे एक्टिव ही शो होता है, वो यहाँ पे लोन क्लोज नहीं करते हैं। अब इस वजह से आपके सिबिल पे इम्पैक्ट आपको यहाँ पे दिख सकता है। कस्टमर सपोर्ट की बात करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है, जैसे कि चैट सपोर्ट स्लो है, कॉल सपोर्ट यहाँ पे आप देखेंगे तुरंत आपको रिस्पॉन्स उसका नहीं मिलता है, टिकट रिसॉल्व होने में कई दिन लग जाते हैं। बाकी अनदर पॉइंट पे बात करेंगे तो लेट फी पेनल्टी, अगर आप लेट करते हो तो चार्जेस यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन की हिडन इशू के बारे में, जैसे कि बोरो लिमिट अचानक कम हो जाती है, EMI ऑटो डेबिट कभी कभी फेल होता है, ये भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। UPI वाले क्रेडिट फीचर में एरर आते हैं एंड कभी कभी एप्लीकेशन लोड नहीं होता है। और भी कई सारी निगेटिव बातें हैं, जैसे कि EMI कन्वर्ट करने में कंफ्यूजन है, जैसे कि EMI कन्वर्जेशन चार्जेस यहाँ पे क्लियर नहीं है। बाकी आप देखेंगे जीरो कॉस्ट EMI हर परचेस पर लागू नहीं होता है। बाकी इनवॉइस पर आप देखेंगे सही से ब्रेकअप नहीं दिखता है। तो सिंपल है, यहाँ पे आपको लोन लेना है तो क्या सावधानी यहाँ पे आपको रखनी चाहिए, जैसे कि पहले तो टाइम टू टाइम आपको पेमेंट यहाँ पे करना होगा। दूसरी बात EMI ऑटो डेबिट चालू रखना होगा। तीसरी बात लोन बंद होने से पहले NOC क्लोजर रिपोर्ट जरूर मांगना है एंड बाकी यहाँ पे सिबिल स्कोर यहाँ पे आपको खुद चेक करना है। अब बाकी और रिव्यू देखना चाहते हो तो सिंपल आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में स्लाइस एप्लीकेशन आप सर्च करेंगे तो इसका रिव्यू, बैंक के भी रिव्यू यहाँ पे आते हैं। तो आपको इंटरेस्ट रेट वगैरह या उसके रिगार्डिंग रिव्यू चेक करना है तो इसके ऊपर क्लिक करके सी ऑल रिव्यूज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सेक्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि क्रेडिट स्कोर है, इंटरेस्ट रेट है, तो उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लेटेस्ट रिव्यू जरूर चेक करना, काफ़ी कुछ जानकारी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। बाकी पॉजिटिव एंड क्रिटिकल ये भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं रिव्यू, जिसमें और बातें यहाँ पे आपको समझ में आती है। बाकी यहाँ पे आप नीचे आएंगे अबाउट दिस ऐप में, तो विथ एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे लोन का जो भी अमाउंट है उसके ऊपर क्या क्या लगने वाला है, चार्जेस वगैरह क्या है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब डिटेल में यहाँ पे लोन कैसे ले इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो देखना है तो लेटेस्ट वीडियो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे अभी आप चेक कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो आपको दिख जाएगा। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगा तो जाते वीडियो को लाइक करना, शेयर करना चाहते शेयर कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं लोन रिलेटेड वीडियो देखना है, या आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अत्यंत आभारी वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।